हेलो बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे। तो माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। सुप्रभात। चलते हैं हम क्वेश्चन सीरीज की ओर, जो आपको 6 क्लास के इंग्लिश के क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। यहाँ पे कुछ संभावित प्रश्न है जिसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। जो ये वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है मार्च के आसपास में 2021 और 22 सत्र का, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और आप एक पेन या पेंसिल को लेकर के बैठ जाएं, साथ में एक कॉपी को लेकर के बैठ जाएं और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसरों को लिखते जाएं, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सके। और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर लें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जो नोटिफिकेशन यहाँ से दिया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, वो आपको तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और अभी तक शेयर भी नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दे अपने क्लासमेटों के पास। तो चलते हैं वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप। प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखेंगे बच्चों प्रश्न क्या है आपका। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलेंगे बच्चों। हम यहाँ पे आपको आपके माइंड को सेटअप करते हैं और यहाँ पे रेखांकित करते हैं कुछ प्रश्न को, जो ऐसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी नीचे लिखे हुए कुछ प्रश्न है जिसके बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। तो उसके बारे में हमें आंसर को यहाँ पे डिनोट करना है और अपने नोटबुक में मेंशन भी करते चलना है। तो देखेंगे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू देखते हैं कि हु मेक्स ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, यानी एक राष्ट्र को महान और मजबूत कौन बनाता है। तो हम देखते हैं बच्चों कि हमारे राष्ट्र जो है, हमारा मुल्क जो है, उसको मजबूत और महान कौन बनाता है। तो जिसके बारे में आंसर की ओर हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। ध्यान देंगे बच्चों क्या है आंसर इसका कि ट्रू मैन मेक्स ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, यानी एक सच्चा मानव क्या करता है, एक सच्चा मानव राष्ट्र को मजबूत और महान बनाता है बच्चों। तो याद रखेंगे कि एक सच्चा मानव ही राष्ट्र को मजबूत और महान बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे आप वीडियो के अंत तक। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा, देखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर कि वाई डज द कैंडल कैनॉट इल्यूमिनेट द रेड रूम्स। बोल रहा है कि मोमबत्ती जो हम लोग समझते हैं, दीपावलियों में आप लोग मोमबत्ती को बारे होंगे, तो मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती रेड रूम यानी कि लाल कमरे को क्यों प्रकाशमान नहीं कर पाया। तो मोमबत्ती जो है लाल कमरे को क्यों प्रकाशमान नहीं कर पाया था, यानी क्यों उसे उजाला नहीं कर पाया था, जिसके बारे में इस आंसर में परिचर्चा किया गया है। आपके यह जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू योर लेसन इन द सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार ये आपका पाठ के द्वारा एक उत्तर को बनाया गया है, मेंशन किया गया है। तो चलते हैं उत्तर की ओर। इनके उत्तर की ओर ध्यान देंगे बच्चों क्या है, देखेंगे कि द ग्रेट रेड रूम ऑफ ए लॉरेंस कॉस्टल, यानी लॉरेंस कॉस्टल के जो बड़े रूम थे, कमरे थे, वो बहुत बड़े थे, वाज बिग, बहुत बड़े थे, एंड और डार्क, यानी कि और अंधेरे थे, काले थे। तो डैट जो द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम, इस प्रकार से कैंडल का प्रकाश क्या हुआ, पूरे कमरे को प्रकाशमान नहीं कर सका। यानी कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि जो कैंडल था वो बिल्कुल छोटी थी, लिटिल कैंडल था, और जो रूम था लॉरेंस कैस्टल का वो काफ़ी बहुत बड़ा था। यानी बहुत बड़े रूम होने के कारण और बहुत अंधेरी होने के कारण जो कैंडल था वो पूरे घर को उजाला नहीं कर सका, रोशन नहीं कर सका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे आप। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार कि व्हाट डिड द मिनिस्टर नोटिस व्हाइल रोमिंग ऑन डे, यानी कि मंत्री जब एक दिन घूम रहा था तो क्या नोटिस किया, क्या अवलोकन किया। मंत्री जब घूम रहा था एक दिन तो क्या अवलोकन किया था, क्या नोटिस किया था, जिसके बारे में हम आंसर के द्वारा चर्चा करेंगे। आपने लेसन को जब टच किया होगा तो आपको पुनः ये याद आ गया होगा कि हाँ ये मेरे लेसन में था। तो चलते हैं आंसर की ओर बच्चों, ध्यान देंगे कि वन डे वाइल रोमिंग दी मिनिस्टर नोटिस ए मैन, यानी कि एक दिन जब वह मंत्री घूम रहा था तो मिनिस्टर नोटिस ए मैन, यानी कि मिनिस्टर जो मंत्री है एक आदमी को अवलोकन किया, एक आदमी को नोटिस किया। क्या किया कि हु वाज वॉकिंग रूडेंटली विथ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इन हिज हैंड्स,
बोल रहा है कि वह अपने हाथों में मिठाई के डब्बे को लेकर के और घबराते हुए घूम रहा था। यानी कि एक आदमी जो था वह घूम रहा था, तो उनके हाथों में क्या थे बच्चों? अब जरा कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको बताते चलते हैं कि उनके हाथों में एक मिठाई का डब्बा था। आप लोगों ने मिठाई हलवाई के दुकान पर देखा होगा, तो मिठाई के डब्बा किसके हाथों में था बच्चों? याद रखेंगे, किसके हाथों में? एक आदमी के हाथों में था। और उसे अवलोकन किसने किया था? एक मंत्री ने किया था। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि व्हाट डिड डेविस प्लान्ड टू बाई आफ्टर सेलिंग हनी। यानी जो डेविस है वह क्या विचार बनाया, क्या प्लान किया, कब प्लान किया? तो टू बाई आफ्टर सेलिंग हनी, यानी क्या शहद को बेचने के बाद क्या खरीदने का प्लान बनाता है। तो डेविस शहद को बेचने के बाद क्या प्लान बनाया है, क्या उसके मन में विचार हुआ है, कौन सा ट्रैक वह चेंज करना चाहता है, तो देखेंगे इसके आंसर की ओर। तो आंसर आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिकेट आपको कर दिया, ताकि आपको ध्यान यहाँ पे क्या हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाए, आपको ध्यान यहाँ पे आकर्षित हो जाए। तो आपको ध्यान करने के लिए मैं यहाँ पे रेखांकित किया हूं, जिसकी ओर आप देखेंगे। तो डेविस प्लान टू बाई 10 ships आफ्टर द सेलिंग हनी, यानी कि डेविस ने क्या किया? शहद को बेचने के बाद क्या किया? शहद को बेचने के बाद 10 भेड़ियों को खरीदने का विचार बनाया। क्या बनाया बच्चों? 10 भेड़ियों को खरीदने का विचार बनाया। कब बनाया? अपने शहद को बेच देने के बाद। तो आप लेसन को जब टच किए होंगे तो समझ में आया होगा कि यह क्वेश्चन जो है मेरे पाठ के द्वारा बनाया गया है, और उस पाठ से ही आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। तो इस तरह से बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम में इस तरह के नोट्स से काफी सहायता मिलेंगे और अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा, इस नोट्स के द्वारा आपको 80 से 85%, 90% तक आपको क्वेश्चन को डील होने की संभावना है। तो बने रहेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन आपका इस प्रकार का देखेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसा कि यहां पे दिखाया जा रहा है 5th नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेन रूल ऑफ ऑल व्हीकल्स, यानी सभी गाड़ियों के मुख्य नियम क्या हैं। यानी नियम होते हैं, कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं, कुछ गाड़ियों के भी नियम होते हैं। जैसे आपके भी कुछ नियम है कि आपको सुबह में जगना है, उसके बाद हमें नित्य कर्म कर लेना है, फिर नाश्ता करनी है, फिर हमें पढ़ने के लिए तैयार होना है। उसी प्रकार से गाड़ियों के भी कुछ नियम होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आंसर की ओर क्या है गाड़ियों को नियम कि ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट, यानी सभी गाड़ियों को बाएं साइड में होना चाहिए बच्चों। किधर होना चाहिए बच्चों? सभी गाड़ियों को बाएं साइड में होना चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए बच्चों? ध्यान देंगे, और क्या होना चाहिए बच्चों? ध्यान देंगे यहाँ पे, और एंड लीव दी राइट हाफ ऑफ द रोड फ्री, बोल रहा है कि और आधे सड़क तक को उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, ताकि क्या हो, दूसरी गाड़ी उधर से क्रॉस कर सके। और अगली पंक्ति में देखेंगे कि दोज कमिंग फ्रॉम दी अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी दिशाओं से जो गाड़ी आ रही है उसके लिए हम क्या करते हैं? आधे रास्ताओं को छोड़ देते हैं। तो दोज कमिंग फ्रॉम दी अपोजिट डायरेक्शन, यानी उल्टे से जो आप अगर पूरब से जा रहे हैं तो जो पश्चिम से गाड़ी आ रही है उसके लिए आप हाफ रोड को, पाइथ को छोड़ करके और बाएं साइड की ओर अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। यहाँ पे अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है, टू बोट ऑन क्या 14 जून, यानी कि 14 जून को नाव पर क्या होता है बच्चों? नावों के साथ क्या होता है? तो बोट सैल ऑन द रिवर वाला जब आप लेसन पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि 14 जून को नावों के द्वारा क्या होता है। तो देखिए, ध्यान देंगे आप कि ऑन 14 जून, यानी कि 14 जून को यह स्ट्रॉन्ग विंड विलो, यानी कि एक बहुत तेज हवा चलती है, हवा बहती है, जिसे हम लोग तूफान भी कह सकते हैं। तो बहुत तेज हवा चलती है। तो इट टुक्स द बोट अबाउट क्या 32 किलोमीटर्स बैकवर्ड, यानी कि यह नावों को 32 किलोमीटर पीछे की ओर धक्का लेकर के चले जाता है, जो तेज हवा चलती है वो। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई, यानी जुलाई के पहले सप्ताह में ही वह क्या करता है? 32 किलोमीटर पीछे हवा उसे अपोजिट साइड में लेकर चला जाता है बच्चों। तो याद रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
व्हाट आर दी 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल, बोल रहा है कि 3 आयल के, यानी तेल हम लोग जिसे समझते हैं, 3 आयल के मुख्य समूह क्या हैं, तो जिसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे आंसर की ओर बढ़ते हैं बच्चों कि देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ आयल, यानी कि 3 आयल के समूह होते हैं। तो कौन कौन होते हैं बच्चों, हम यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देते हैं कि एक एनिमल है, एनिमल से भी आप तेल को प्राप्त करते हैं, वेजिटेबल है, वेजिटेबल से भी आप तेल को प्राप्त करते हैं, और एक मिनरल्स है जिसको हम लोग खनिज कहते हैं, उससे भी आप तेल को प्राप्त करते हैं। तो ये मुख्य ग्रुप थे, मेन ग्रुप थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगले क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे बदलते हुए आपके लिए अगले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही जो ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे जो नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं जो सही है उस पर हमको सही का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए कि द किंग संगारा लिव्ड इन, यानी कि किंग संगारा कहाँ पे रहता था। तो कहाँ पे रहता था बच्चों, ध्यान देंगे। क्या मथुरा में? जी नहीं। क्या आगरा में? बिल्कुल नहीं। क्या मेवर में? बिल्कुल नहीं। क्या अयोध्या में? तो आपको याद हो गया होगा लेसन के द्वारा कि वो अयोध्या में ही रहता था। तो इसके लिए आप नौका चिन्ह लगाएंगे, यानी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट यह है। तो इसलिए हम लोग इसमें सही का निशान लगाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि द वाटर ऑफ द गंगा डिवाइडेड, यानी गंगा के पानी को बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है या विभाजित किया गया है। तो किसमें क्या बच्चों देखेंगे यहाँ पे कि 5 स्ट्रीम्स क्या 5 धाराओं में, 4 स्ट्रीम्स क्या 4 धाराओं में, 7 स्ट्रीम्स क्या 7 धाराओं में, और 9 स्ट्रीम्स क्या 9 धाराओं में। तो आप देखेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो 7 स्ट्रीम्स होगा, यानी गंगा के धाराओं को जो है 7 धाराओं में विभाजित किया गया है गंगा के पानियों को। तो 7 स्ट्रीम्स की ओर बढ़ेंगे बच्चों, 7 स्ट्रीम्स इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन यानी यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन है कि द सिंबल ऑफ इंडियंस एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन एज, बोल रहा है कि भारतीय के लंबे समय, यानी भारतीय के लंबे समय से क्या सांस्कृतिक और सभ्यता का संकेत है। भारत जो है सभी भारतीयों के लिए एक लंबे समय से सांस्कृतिक और सभ्यता का एक जो संकेत है, वो संकेत क्या है बच्चों। तो संकेत की ओर हम यहाँ पे अग्रसरित होकर के देखेंगे। क्या अशोक चक्र है? जी नहीं। क्या गंगा है? आपको बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे मिल गए, गंगा। तो इसलिए हम लोग गंगा में टिक आउट करेंगे। जबकि इंडियन फ्लैग बिल्कुल नहीं, इंडियन फ्लैग आप समझते ही है, ये भारतीय झंडा है, और फार्मर किसान बिल्कुल नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि दिस 60,000 सन ऑफ द किंग संगारा वाज वेरी, यानी कि राजा जो संगरा था, राजा संगरा के कितने 60,000, यानी समझेंगे 60,000 पुत्र, भेरी यानी कि बहुत थे। तो 60,000 जो उनके पुत्र थे, कितना इंटरेस्टिंग यह स्टेटमेंट है, कितना रोचक यह तथ्य है कि जो राजा था जिसका नाम संगरा था, उसके 60,000 पुत्र थे। और वो सभी कैसे थे बच्चों, याद रखेंगे। आपको जब टीच किया गया होगा लेसन को तो ध्यान होगा, क्या राजा थे उनके सभी पुत्र? तो जी नहीं, राजा नहीं थे। इंटेलिजेंट थे, यानी कि बुद्धिमान थे, तेज थे? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हैंडसम थे, क्या वे सुंदर थे? तो जी नहीं। वो कैसे थे बच्चों? तो वो बिल्कुल क्रूएल थे, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समझते ही होंगे। क्रूएल मीन्स क्या होता है, आप समझ गए। क्रूएल मीन्स क्या होता है बच्चों, जिसका अपोजिट हम लोग काइंड कहते हैं। तो क्रूएल मीन्स होता है बच्चों निर्दयी। तो याद रखेंगे कि उनके सभी पुत्र जो थे वो निर्दयी थे, उनके पास दयालुता नाम की किसी प्रकार की कोई चीज नहीं थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ ये रहा स्क्रीन पे, जहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं कि द गॉड ऑफ वाटर इज, यानी पानियों का देव किन्हें कहा जाता है, जल का देव किन्हें कहा जाता है। तो हम समझते हैं अग्नि को तो कहा नहीं जाते हैं, वो तो अग्निदेव हो जाते हैं। वरुण को भी नहीं, यम को भी नहीं, यम तो मृत्यु के हो जाते हैं। तो इंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गॉड ऑफ वाटर, यानी इंद्र देव हम लोग कहते हैं इन्हें। यही हमारे क्या करते हैं, धरतियों पर पानी को वर्षात करते हैं, यानी पानी ऊपर से बरसाते हैं, जिनका नाम इंद्रदेव है।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि यम इज गॉड ऑफ, यानी यम जो है वह किस चीज के देव हैं? तो क्या बच्चे वो हेवन यानी स्वर्ग के देवता हैं, क्या अग्नि फायर आग के देवता हैं, क्या जल पानी के देवता हैं वाटर, क्या डेथ यानी मृत्यु के देवता है? तो आप समझते होंगे कि यमराज जो हैं वह मृत्यु के देव हैं, इसलिए हम लोग इसमें डेथ में क्लिक करेंगे और चलते हैं इसी के लिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 7th नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, हु बिल्ट, बोला हु बिल्ट क्या कैचमेंट्स, हु बिल्ट कैचमेंट्स। तो याद रखेंगे बच्चों, कैचमेंट मीन्स क्या होता है? जलसाज जिसे हम लोग कहते हैं। जलसाज का मतलब पानियों का वो एक अच्छी तरह से रूट और पैथ को लगा करके ले जाएगा, उसी को हम लोग जलसाज कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग कि जलसाज जो है हु बिल्ट कैट क्या है? कैटमेंट्स, यानी कि कैचमेंट जो है कौन बनाता है, यानी जलसाज जो है वह कौन बनाता है, जल वाले काम को कौन करता है? तो क्या प्लम्बर? केवल प्लम्बर बच्चों जलसाज का काम नहीं कर सकता है। प्लम्बर भी आपके घर में आते होंगे, केवल नल टोटी लगा करके चले जाते होंगे। क्या मैसन? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका हिंदी राजमिस्त्री होता है और राजमिस्त्री जो है ईंटे का जुड़ाई करता है, तो ये संभव नहीं है। और अगले में आपका ऑप्शन में है ब्लैकस्मिथ, जिसे हम लोग लुहार के नाम से समझते हैं। लुहार मतलब वो लोहे का काम करते हैं, तो ये भी नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन बच गए वो क्या है बच्चों? मैसम और प्लम्बर्स, यानी कि राजमिस्त्री और प्लम्बर, यानी कि जलसाज जो है, नलसाज जिसको हमको लोग कहते हैं कि राजमिस्त्री और नलसाज ये दोनों मिलकर के जलसाज का काम करते हैं। नलसाज और राजमिस्त्री मिलकर ये दोनों मिल जाते हैं तो जलसाज का काम करते हैं, तो इसलिए राइट आंसर आपका डी हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि दमयंती वाज दी, यानी कि दमयंती अकॉर्डिंग टू योर लेसन। देखेंगे बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका अकॉर्डिंग टू योर लेसन के अनुसार यह टिक आउट किया जा रहा है कि दमयंती वाज दी का ब्लैंक्स है ऑफ किंग भीमा, यानी कि दमयंती जो थी वह भीम राजा की क्या थी? तो भीम राजा की वो क्या वाइफ थी, पत्नी थी? जी नहीं। क्या सिस्टर थी? जी नहीं। क्या मैड सर्वेंट थी? जी नहीं। क्या डाउटर थी यानी पुत्री थी? तो जी हाँ वो बेटी थी। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे डाउटर को पुटअप कर लेंगे बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यानी यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे दिखेंगे बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन की ओर कि यदि आवर स्किन इज सनबर्न, यदि हमारे त्वचा जो है उस सूर्य की कालिमाएं हो जाती है और रब यानी उसे हम लोग रगड़ते हैं, छीलते हैं, छालते हैं, तो सम कुछ होता है, इनटू इट इसमें कुछ होता है। तो बच्चों क्या होता है? तो हम समझते हैं कि जब सूर्य की लालिमाएं किसी व्यक्ति पर पड़ करके और कालिमा हो जाता है तब हम लोगों के शरीर में जो है विटामिन डी की पूर्ति होती है, और विटामिन डी की जब पूर्ति होती है तो उससे लालिमा की ओर जब बढ़ते हैं और शरीर उसके द्वारा जो है कहीं पे क्या क्रैक करने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे शरीर में पेट्रोलियम की कमी है। और पेट्रोलियम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? तो देखेंगे क्या क्रीम को हम लोग लगाते हैं? तो जी नहीं। क्रीम को जब लगाएंगे तो आपको एक्सटर्नल पार्ट को ही रिपेयर कर पाएगा, ना कि इंटरनल पार्ट को आपको रिपेयर कर पाएगा। क्या जल से आपको पानी से ठीक हो जाएंगे? क्या लोशन से आपको ठीक हो जाएंगे? तो नहीं बच्चों। उस प्रकार के जब हम चलते हैं तो जो आयली है यानी आयल जो है एक तेल के प्रकार का लिक्विड का, वो जो है क्या होता है रब करके हम लोग काम करते हैं, तो सूर्य की जो कालिमा है वो हमारे त्वचा को ठीक कर पाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन का जो है टाइप बदलता हुआ जैसा कि हम यहाँ पे रेखांकित करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि जो सही स्टेटमेंट है उनके सामने आप टी डिनोट करेंगे यानी टी को लिखेंगे, और जो गलत स्टेटमेंट है उनके सामने आप एफ को डिनोट करेंगे यानी कि पुटअप करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। द किंग असमंजस, देखिए नाम कैसा है, नाम इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग जो इसका नाम है कि द किंग असमंजस वाज वेरी काइंड। क्या राजा असमंजस हो था वो बहुत दयालु था? तो जी नहीं, वो क्रूएल था, वो अत्याचार किया करता था प्रजा पर। तो इसलिए हम लोग इसे फॉल्स स्टेटमेंट रखेंगे, और फॉल्स के लिए आप समझते ही हैं कि हम इस पे एफ को डिनोट करते हैं।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किंग संगारा टोल्ड हिज ग्रैंडसन अंशुमन टू फाइंड आउट हिज सन। बोला किंग संगारा अपने पुत्र को पाने के लिए, या किंग संगारा अपने पौत्र को पाने के लिए, अपने पुत्र को प्राप्ति करने के लिए कहा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है बच्चों कि किंग संगारा जो था वो अपने पुत्र को कहा था कि पौत्र को लाया जाए, तो इसलिए आपका अकॉर्डिंग टू योर लेसन यह ट्रू हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दी लिटिल ओल्ड मैन यानी छोटे से वृद्ध मानव, छोटा सा वृद्ध मानव एंड अदर्स और दूसरे लोग गॉट द टर्निप इनटू द हाउस इजी, आसानी से, क्या आसानी से घर में टर्निप आप समझते हैं सलजम को पाने के लिए गए। तो जी नहीं, वह घर में आसानी से किसी दूसरे काम के लिए गए थे, सलजम को पाने के लिए नहीं गए थे। तो इसलिए यह जो आपका स्टेटमेंट है फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए हम लोग एफ डिनोट करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कि दमयंती, बोल रहा है कि दमयंती डिड नॉट लिसन टू दी बर्ड्स स्टोरी। बोल रहा है कि दमयंती चिड़िया की कहानी को नहीं सुनी थी। दमयंती जो थी वो चिड़िया की कहानी को नहीं सुनी थी। तो जी बिल्कुल वह सुनी थी, उस समय जिस समय कहानी सुनाया जा रहा था उस समय वो वहीं पर उपस्थित थी। तो इसलिए आप लोग इसे एफ से डिनोट कर सकते हैं, यानी फॉल्स लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि द रेड रूम वाज वेरी स्मॉल एंड इल्यूमिनेट, यानी कि जो लाल कमरे वो बहुत छोटे और प्रकाशमान थे। तो इसके पहले ही क्वेश्चन में डील किया गया था कि जो लाल कमरे थे वो बहुत बड़े थे और बहुत बड़े होने के कारण कैंडल जो है उन्हें प्रकाशमान नहीं कर पाया था, प्रकाशमय नहीं कर पाया था। तो इसलिए यह छोटा नहीं था और पूरा प्रकाशित भी नहीं हो पाया था। तो इसलिए आपका जो आंसर है फॉल्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ द किंग वांटेड टू सी 4 क्या फूल्स, यानी कि राजा क्या चारों मूर्ख को देखना चाहते थे कि चारों मूर्ख बताइए कि कौन है, हम उसे देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा थी, उनकी डिजायर थी कि हम चारों मूर्ख को देखें। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। तो ट्रू के लिए हम लोग टी को डिनोट करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन है कि दी वाइफ ऑफ मैन हैड 3 चिल्ड्रंस, यानी कि आदमी के पत्नी के कितने 3 बच्चे थे। तो बिल्कुल नहीं, आदमी के पत्नी के 3 बच्चे नहीं थे। तो इसलिए आपका ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के लिए आप यहाँ पे एफ को डिनोट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन इस टाइप के अगली अंतिम क्वेश्चन है कि गांधी वाज ए मेडिक्योर स्टूडेंट। देखिए मेडिक्योर जो है वह एक सिंपल का साइनोमस है जिसे हम लोग समझते हैं साधारण। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या होता है, जिसको हम लोग औसत भी कहते हैं कि गांधी जी एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। तो यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वह स्टार्टिंग में जब वो चाइल्डहुड में थे, यानी कि जब बचपने में थे, तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं थे। इसलिए यह जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, वह एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगले क्वेश्चन का टाइप आपका बदलता हुआ देखेंगे। अगले क्वेश्चन आपका यह है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखते हैं रिक्त स्थान यानी कि जो खाली जगह है उसमें हम लोग क्या भर पाएंगे। तो दी जर्नी टुक देम, यानी कि यात्रा कितने दिनों तक चली थी बच्चों, बताएंगे लेसन अकॉर्डिंग टू योर लेसन कि यात्रा 55 डेज, यानी कि 55 दिनों तक चली थी बच्चों। 55 डेज इसमें नोट कर लेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका कि दी फोर्थ एंड बिगेस्ट फूल, यानी कि चौथा और सबसे बड़ा मूर्ख कौन था। तो याद रखेंगे बच्चों, चौथा और सबसे बड़ा मूर्ख जो था वो राजा ही था। याद रखेंगे कौन था बच्चों, राजा ही था उस चौथा और सबसे बड़ा मूर्ख। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है आपका ये कि दे डेरविश ब्रोक इज जार, यानी डेरविश जो था वो जार को, जार हम समझते हैं जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं उसे बोयाम जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग अचार को रखते हैं। तो जार को तोड़ दिया था बिकॉज, क्योंकि दी स्टेक हेड, क्योंकि उस पर छड़ी को मार दिया था, जिसके कारण से जार जो है वो टूट गया था, बिखर गया था। तो इसलिए इसमें क्या भरेंगे बच्चों, दी स्टिक हिट, यानी कि छड़ी के द्वारा वो लग गया था जार पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है आपका कि दी सन्स
रैन शूटिंग टूवर्ड्स दी सेज, यानी कि पुत्र जो हैं वो संत यानी कि महात्मा की ओर दौड़ करके आए। तो ये बिल्कुल सत्य है, संत के पास दौड़ करके उनके पुत्र जो है आए थे, इसलिए इसमें आपका राइट आंसर सेज हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है कि दी ब्लैंक्स ऑफ द ट्री वाज डीप इन द अर्थ, यानी कौन से चीज है जो जमीन के यानी कि भूमि के अंदर गहराई तक वृक्षों को जाता है। तो वृक्ष के जो पार्ट्स हैं वो जड़ है जो जमीन के गहराई तक पहुंचता है, यानी भूमि के अंदर तक जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि द रेड रूम वाज ए, क्या कैसा रूम? तो रेड रूम वाज ए डार्क रूम, यानी जो रेड रूम था, लाल रंग का रूम था, वो क्या था बच्चों? अंधेरा था। क्या था बच्चों? अंधेरा था। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन ये है आपका कि राइट ए पोएम फ्रॉम योर सेलेक्टेड बुक। तो आप अपने बुक से चुन करके कोई एक पोएम को यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे। तो देखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेसन क्या है? द नेशन बिल्डर्स, यानी कि राष्ट्र का निर्माता। तो देखिए राष्ट्र का निर्माता कौन होते हैं बच्चों, इस पे ध्यान देंगे। तो नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट मैन एंड स्ट्रॉन्ग, यानी न सोना और न सिर्फ न सोना और न सिर्फ आदमी, क्या चीज? तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्र को मजबूत और महान बना सकते हैं या महान बनाते हैं। तो हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी सोना चांदी नहीं बल्कि लोग ही राष्ट्र को क्या करते हैं बच्चों? मजबूत और महान बनाते हैं। तो अगली स्टेंजा की ओर चलते हैं कि मेन हु, जो मानव फॉर ट्रूथ यानी सच्चाई के लिए, एंड ऑनर्स सेक अपनी ईमानदारी से खड़े रहता है। कहाँ पे? स्टैंड फास्ट यानी डट कर खड़े रहता है, एंड सफरिंग लॉन्ग और लंबे समय तक रहता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, पंक्तियों की ओर बैठाकर कि ए हु मैन, यानी कि मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड क्या? सफर लॉन्ग, यानी कि जो लोग सच्चाई और सम्मान के लिए खड़े रहते हैं वे एक लंबे समय तक दुखों को झेलते हैं बच्चों। लंबे समय तक क्या करते हैं? वो दुखों को झेलते हैं। तो चलते हैं इनकी अगली स्टेंजा की ओर, और अगली स्टेंजा आपका ये रहा। तो बढ़ेंगे यहाँ पे अगली स्टेंजा की ओर कि ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लेव्स, बोल रहा है ब्रेव मैन यानी कि बहादुर आदमी जो है क्या करता है? बहादुर लोग या बहादुर आदमी जो काम करते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति जो है वह सोते रहता है। हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, बोल रहा है कि जो हिम्मत करते हैं जबकि दूसरे जो है क्या करते हैं? वहां से भाग जाते हैं। दे बिल्ट ए नेशंस पिलर्स डीप एंड फिट देम टू द स्काई, यानी वे अपने राष्ट्र के स्तंभों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें आसमान तक ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं और उठा भी देते हैं। तो इसको हम लोग एक में ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि द ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, यानी बहादुर लोग जो काम करते हैं जबकि दूसरे लोग सोते हैं, और जो हिम्मत करते हैं जबकि दूसरे लोग भाग जाते हैं। तो दे बिल्ट ए नेशंस पिलर्स डीप एंड लेफ्ट देम टू द स्काई, बोले कि वे राष्ट्र के स्तंभों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पोयम के स्टेंजों का अर्थ समाप्त हुआ, और इनके राइटर जो हैं वह RW कौन है? इमर्सन है बच्चों, याद रखेंगे, राइटर भी पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ कुछ ग्रामर से क्वेश्चन है जिस पे ध्यान देंगे कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद करें तो राम आम खाता है। देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो राम इट से मैन गो, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राम आम खाता है। तो देखेंगे सेकंड, तुम क्या कर रहे हो, तो इस प्रकार से व्हाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार से हम लोग बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर
कि वह सुबह से दौड़ता आ रहा है, तो देखेंगे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये है कि ही हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से दौड़ता आ रहा है या सुबह से दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से अगले है मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, आई एम गोइंग टू हाउस, मैं घर जा रहा हूँ। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, चलेंगे अगले ट्रांसलेशन के ओर बच्चों। ध्यान देंगे यहाँ पे, देखेंगे 5th नंबर में क्या है कि वे लोग चाय नहीं पीते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो दे डू नॉट टेक टी, यानी वे लोग चाय नहीं पीते हैं। तो इस प्रकार से अगले की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग आ चुके हैं, तो वी हैव कम, यानी हम लोग आ चुके हैं। वह वहाँ नहीं गया है, तो ही हैज़ नॉट गॉन देयर। और लड़कियाँ गीत गाती रही हैं, तो द गर्ल्स हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट टेंस याद कर लेंगे और टेंस से जो भी स्ट्रक्चर और उसके नियम होते हैं और जो अनुवाद करने का आपका तरीका है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरह के दूसरे भी अनुवादों को कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता प्रदान हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे बदलते हुए 7th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। देखेंगे यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन कि राइट अपोजिट वर्ड्स, उल्टा शब्द लिखना है। तो अप, अप मीन्स ऊपर और डाउन मीन्स नीचे। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, अगली मीन्स कुरूप, बैकवर्ड मीन्स पीछे की ओर, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर। सनराइज मतलब हो गया सूर्योदय, और सनसेट मीन्स हो गया बच्चों उल्टा इसका सूर्यास्त। और हेवन मीन्स स्वर्ग, और हेल मीन्स हो गया नरक, समझते ही हैं आप लोग। और क्लीन मीन्स हो गया, क्या हो गया बच्चों, साफ, तो डर्टी मीन्स हो गया गंदा। और हैवी मीन्स क्या हो गया बच्चों, हैवी मीन्स वजनदार या भारी हम लोग कह सकते हैं। तो लाइट मीन्स हो गया बच्चों हल्का। और काइंड मीन्स हम लोग कहते हैं दयालु, तो क्रूएल मीन्स कहते हैं हम लोग निर्दयी। और आफ्टर मीन्स हम लोग कहते हैं बाद में, और बिफोर मीन्स कहते हैं पहले। और नो मीन्स हम लोग कहते हैं नहीं, और यस मीन्स हाँ। तो इसके आगे है आपका यहाँ पे सीनियर, सीनियर मतलब अपने से बड़ों को कहा जाता है, और जूनियर मतलब अपने से छोटों को कहा जाता है। और गेन मीन्स होता है लाभ प्राप्त करना, और लॉस मीन्स होता है हानि। तो इस प्रकार से 6 क्लास के इंग्लिश सब्जेक्टों के क्वेश्चनों का श्रृंखला समाप्त होता है। तो आपको वीडियो के माध्यम से ये भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जेक्टों जो चलते हैं, सभी सब्जेक्टों का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अपने सहपाठियों के पास शेयर भी कर दें, ताकि आपके भी सहपाठी इसके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच जाए और वो भी अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।